नमस्कार दोस्तों, मैं इंदर राज। आज मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। मेरे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे पद पर हैं। पहले तो मैं आपको मिलवाता हूँ डॉक्टर गोगराज सिंह से, जो ICAR पूसा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हैं। और सेकंड आपके अर्जुन देवासी, जो IHRTC में हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। इसके अलावा आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो कैमल मिल्क का काम करते हैं। और आप बैठिए सीमा जी सैनी, ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। आज एक अच्छी वार्तालाप हम लोग, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी वार्तालाप होगी। जो काम हम लोग कर रहे हैं, ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन जो काम कर रहा है, उसके ऊपर डॉक्टर साहब आए हुए हैं, हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट आए हुए हैं। तो कोशिश रहेगी कि हम एक बहुत अच्छी वार्तालाप करें एक दूसरे से। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कुछ। सबसे पहले तो इंदिरा जी, आप ये बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पर। ये जो आपने ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन बनाया, ये फाउंडेशन, इसका क्या उद्देश्य था आपका बनाने का? देखिए डॉक्टर साहब, हम 2018 में हमने NGO चालू किया था। तो हमारा जो मकसद था वो फार्मर्स की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इसी के ऊपर हमारा फोकस रहा। और हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमने फोकस किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लेकर हम काम करें। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर देखा जाए मार्केट में आज, वैसे तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट से हाई लेवल पे बिक रहे हैं। मतलब उनकी रेट जो है नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा लेवल तक नहीं जा सकती है, क्योंकि फिर आम आदमी की पहुंच से वो प्रोडक्ट दूर हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रही कि ऑर्गेनिक अगर कोई किसान करता है तो उसमें वो अपने जो खर्चा जो होता है फसल उगाने को लेके, वो खर्चा उसका मिनिमम हो सके, तो उसकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए 5 क्विंटल गेहूँ पैदा करने के लिए एक बीघा कच्ची में अगर वो गेहूँ उगाता है, और उसमें मतलब वो मानिए कि आपका 1500 रुपये खर्चा करता है। अगर उसका 1500 रुपये को मिनिमाइज़ कर दिया जाए तो उसको 1 क्विंटल गेहूँ का दाम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब यूँ कह सकते हैं। तो जैविक खेती का मतलब हमारा सोचना ये था कि हम किसान के खर्चे को कम कैसे करें, मिनिमाइज करना है। तो पहला काम तो हमने ये किया। फिर उसके बाद में हमने किसानों के लिए एक मॉडल बनाया। क्योंकि जहाँ तक मैंने समझा है, जो आदमी आँखों से मतलब जो सुनता है वो कुछ दिन याद रहता है, जिसको देख लेता है वो बहुत दिन तक याद रहता है और उस पर अमल भी चीज़ों पे करता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है उसके पास। हाँ, तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि ट्रेनिंग्स दी जाती हैं इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ जो है वो उस तरह का मॉडल किसान को फील नहीं होता है। मतलब किसान जब जाता है इंस्टीट्यूट में तो उसको लगता है सरकारी है, या कोई प्राइवेट भी है तो उसको लगता है प्राइवेट है, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, इस तरह का उसको लगता है। लेकिन हमने यहाँ जो मॉडल बनाया है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, वो एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें एक नॉर्मल से नॉर्मल किसान भी इसको अडेप्ट कर सकता है बहुत कम खर्चे में। तो ये इसमें हमने जैसे इंटीग्रेटेड में पोल्ट्री फार्म है, बकरी फार्म है, डेयरी है, अजोला है, वर्मी कंपोस्ट है, छोटी सी नर्सरी है, एग्रो टूरिज्म है, इस तरह की क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। किसान इसको इजी वे में अडॉप्ट भी कर सकता है। हाँ, किसान इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि किसान अगर इसको देखे तो उसको फील हो कि यार ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। बड़ी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। वहाँ का जो शेड है, या फिर वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉस्टली है, और वो परमानेंटली काफी वो होता है। तो वो किसान उसको अपना नहीं समझ पाता है कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कोई बहुत पैसे वाले किसान ही उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आम किसान वो एज ए एंटरप्रेन्योर जा सकता है उसमें, कि बिजनेस मॉडल बना के उसमें जा सकता है। मतलब एक नॉर्मल जो किसान है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इसके अलावा एक चीज़ हमने और यहाँ की, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के साथ साथ में हमने एग्रो टूरिज्म और जोड़ा। एग्रो टूरिज्म जो है वो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त का एक टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है तो उसके आसपास में जो ऐसा इंटीग्रेटेड फार्मिंग पैटर्न है और एग्रो टूरिज्म जो स्पोर्ट है, लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान हो रहा है इन चीज़ों को लेकर। जी, आजकल तो सबसे पहला है कि लोगों के खान पान में बदलाव हो रहा है। तो खान पान में बदलाव की वजह से आपको जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, शहर हैं, उनमें आपको उसके आसपास इस प्रकार के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल अडोप्ट करना पड़ेगा। तभी हम आप हैं और बड़ी जो सिटीज़ हैं उनकी जो आपूर्ति है खाने पीने की, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, वो हम सब्जियों से, मुर्गी पालन से, बकरी पालन से, दूध से, डेयरी प्रोडक्ट से वो कर सकते हैं और उनको प्योर फॉर्म में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने जो बात आती है वो आती है मिलावट की। जैसे अगर हम दूध के प्रोडक्ट की बात करें या दूध की करें, मिलावट की बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए हमें जो ग्राहक है हमारा,
उससे हमें बात करनी पड़ेगी और उसको अच्छे से बताना पड़ेगा कि वो अपने फार्म पे आए और वो खुद देखें कि हमारा क्या 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 है, कितना लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, फिर हम उसको दूध को सप्लाई करें। और अगर कोई ऐसे यहाँ पे आता है, अगर मान के चलो देखने के लिए या फिर घूमने के लिए आता है, तो उनको यहाँ पे जो खान पान है, जैसे 1 दिन भी रुकता है, 2 दिन भी रुकता है, तो उनको एक थोड़ा सा ऑर्गेनिक अगर उनको खाना मिलता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा उनका एक रुझान आता है ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए। देखिए वो बात ठीक है कि हाँ वो 1 दिन के लिए फिर या 2 दिन या जब भी यहाँ विजिट करने आते हैं उनको मिलता है, लेकिन हमें उनको बताना पड़ेगा कि इसमें इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि आजकल फसलों में हम बात करें मुख्यतः सब्जियों की, तो इतने रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का, खरपतवारनाशकों का बहुत उपयोग किया यहाँ है। बहुत ज़्यादा केमिकल, और जैसे हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको हम सीधे पत्तियों को काम में करते करते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उनकी सतह पर जमे रहते हैं। या जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनमें जो सब्जियां उगाई जा रही है जिनमें जड़दार सब्जियां हैं, और सीवेज वाले पानी से, सीवेज वाले पानी से होती है, जिनमें कि ये हेवी मेटल्स हैं वो ज़्यादा जाते हैं। इस प्रकार के फार्मिंग सिस्टम के मॉडल को हम अपना कर उनको फ्रेश जो वेजिटेबल्स है कंज्यूमर तक पहुँचा सकते हैं। तो अब इंदिरा जी मेरा आपसे एक प्रश्न था कि आपने ये बनाया, लेकिन इससे किसान को क्या फ़ायदा हो रहा है, और आप इसको एक ट्रेनिंग के फॉर्म में अगर आप इसको अपनाते हैं, जैसे फार्मर्स को ट्रेनिंग देना, तो कितने लोग इसको अपनाने जा रहे हैं? देखिए हमने शुरू से लेकर अब तक बहुत सारे किसानों को यहाँ ट्रेन किया है, और जो भी किसान आता है उसको फील होता है कि यार ऐसा बहुत बड़ा कोई टॉप नहीं है कि जिसको हम कर नहीं सकते। तो बहुत सारे किसानों ने भी अपनाना शुरू किया है। कई जगह पे हम उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से बनाना है, इतना मुर्गियाँ आपको रखना है, इतना बकरियाँ शुरू करना है, इससे ये प्रॉफिट आएगा। बहुत सारे किसान, लगभग मेरे हिसाब से 100 के आसपास किसान अभी हैं इस तरह के मॉडल में। वो पूरा तो नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ एग्रो साइड कर रहे हैं, बहुत हद तक अपना रहे हैं। हाँ बहुत हद तक अपना रहे हैं, बहुत अच्छी और उससे उनकी इनकम भी जनरेट होना चालू हो गई। कुछ किसान हैं जैसे जिनने उनके डेयरी पहले से था और क्रॉप्स वो पहले से ले रहे थे, उनने मुर्गी पालन और साथ साथ चालू किया है, फ्री स्टाइल का मुर्गी फार्म, जिसमें एक बार सिर्फ चीज़ें लाने का खर्चा है, बाद में फ्री स्टाइल में आपको कोई खर्चा नहीं करना होता है। बहुत कम मिनिमम खर्चे में आपको प्रोडक्शन मिलता है। जो भी आता है मुर्गियों के जो एग्स आते हैं वो प्रॉफिट में जाता है। अच्छा, फ्री स्टाइल का जो मुर्गी फार्म है उसमें एक फ़ायदा है, मुर्गी जब बाहर घूम फिर के अगर खाती है तो उसको एक तो बीमारियाँ बहुत कम लगती हैं, दूसरा उसका जो क्वालिटी है एग का वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी आता है, और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ज़्यादा आती है। अच्छा, ऊपर से आपको फीडिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, ऊपर से हम लोग फीडिंग नहीं करते। जैसे डेयरी फार्म जो मुर्गी फार्म्स होते हैं, तो वो ऊपर से उनको फीडिंग देना है, न्यूट्रिएंट के लिए कुछ देता है? नहीं, ऐसा या कुछ फिर जैसे कुछ वेस्टेज होता है, जैसे मेज का कुछ वो देते, चूरा देते? नहीं, ऐसा कुछ देते फीडिंग आप नहीं देते? अपने घर की जैसे सब्जी बनाई, सब्जी बच गई है तो जो या wastage उसका है, कचरा है वो हम उस तरह का उनको डालते हैं तो वो सब खा जाते मतलब किचन वेस्ट का आप यूटिलाइज कर हैं। लिया हाँ आपने? बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए हमारे डॉगी हैं, हम खाना खाते हैं, कुछ बच जाता है एक्स्ट्रा तो हम डॉगी को डालते हैं, ठीक है। डॉगी खा लेता है, वो भी छोड़ देता है तो मुर्गे खा जाते हैं, मतलब वेस्टेज कुछ नहीं। मतलब सारा कंज्यूम हो जाता है। तो यही है इंटीग्रेटेड फार्म का, यही है कि एक दूसरे से कोरिलेटेड है सारा। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब यूँ भी कह सकते हैं कि आपको एक दूसरे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जैसे अपनानी है। जैसे मुर्गियाँ हैं, अब जैसे गाय भैंस है, हमारे गाय हैं तो जैसे कोई कुत्ते हैं तो चिचड़ी विचड़ी जो होती हैं या मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सबको ये खा जाते हैं, और छोटे छोटे यहाँ तक कि सांप गोरे भी खा जाती हैं। अच्छा, हाँ। मतलब किरकाट जो बोलते हैं अपने यहाँ राजस्थानी भाषा में, वो भी खा जाती हैं। आप मुझे एक बात और जाननी है आपसे कि आपका जो यहाँ का प्रोडक्ट होता है, जैसे आपने मुर्गी पालन कर रखा है, बकरी पालन है, जिससे दूध आ रहा है, और भी आपके कुछ उत्पाद आ रहे हैं, सब्जियाँ, उनका बाजार आपने कहाँ तलाशा है? क्योंकि हमारे सामने जो बात ये आती है कि आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो आपके पास ऑर्गेनिक एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑर्गेनिक सर्टिफाई जो एजेंसीज है उससे आपको लेना पड़ता है, तभी आपका जो कंज्यूमर है आपके ऊपर विश्वास करता है कि हाँ ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड एजेंसी है या ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फाउंडेशन है। तो इसका आपका क्या प्लान है, या आपने इसके बारे में शुरुआत की है? देखिए इसमें क्या है, हमारे साथ तो ये है कि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आते हैं, बहुत सारे गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो यहीं कंज्यूम हो जाता है। जब कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आता है, वो देखता है किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, किस तरह के यहाँ काम हो रहे हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली फेथ जनरेट होता है, क्योंकि वो 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, तो वो देखता है कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उससे ये समझ में आ जाता है कि यहाँ किस तरह का प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं। तो मैक्सिमम तो हमारा यहाँ कंज्यूम, जैसे गेस्ट आते हैं तो हम लोग यहाँ खाने पीने में यूज़ हो जाता है, और उसके अलावा जो बचता है
वही कस्टमर जो है वो ऑर्डर करते वही हैं। प्रीफर कर लेते हाँ हैं वही क्योंकि उनको मालूम है, उनको फेथ है कि यहाँ वहाँ अच्छा हाँ होगा। मतलब वो यहाँ के सारा पैटर्न देख चुके हो कि यहाँ पे हाँ। क्या इनका एग्रीकल्चर कैसे वो कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हाँ। किस तरीके इनका कल्टिवेशन, हाँ, तो हाँ, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। वही। आगे आपका क्या प्लान है कि आपने ये फार्म हाउस ले रखा है, आप इसमें कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है यहीं कंज्यूम हो जाता है, तो इससे आपको और अच्छा बेनिफिट होता है कि यहीं आपको अच्छा उसका दाम मिल जाता है। आप आगे आपका और क्या प्लान है इसको बढ़ाने का, या कहीं और दूसरी जगह अगर आप इसी प्रकार का मॉडल अपनाना चाहते हैं या लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, क्या आपका प्लान है? देखिए हम लोग अभी वैसे तो हम लोग जो फार्मर्स के साथ वर्क कर रहे हैं कि किसानों के साथ मिलके कुछ किसान जैसे कुछ डरते हैं, शहर के आसपास के किसानों को हम तलाश रहे हैं, जैसे जो बड़ी सिटीज़ हैं उनके आसपास के किसानों को हम लोग तलाश कर रहे हैं और उनकी वहाँ ज़मीन हो, वहाँ कुछ उनके पास व्यवस्था हो, तो उनके साथ मिलकर हम लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप इस तरह का कॉन्सेप्ट लाएँ। और इसमें कुछ नाबार्ड में भी हमारी बात मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब आप एफपीओ की बात कर रहे हैं कि कोई फार्मर आपके साथ जुड़े हैं, आप भी इसमें जुड़े हैं, तो एक हाँ, समूह बनाकर, मतलब कोई भी किसान ये जो है भारत सरकार की एक योजना भी है कि आप एफपीओ बनाकर काम करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा काफ़ी होगा अभी काफ़ी अच्छा चल और रहा है आपकी ये। आमदनी एक जगह होगी, आप उसको ब्याज में भी कहीं जो जिसको भी ज़रूरत है उसको दे सकते हैं। हाँ। तो ये आपकी इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हमारा जो है साहब एफपीओ को लेके भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक को लेके भी हमारा अभी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। देखिए सरकार अप्रूव करती है कि नहीं करती है उसको। राजस्थान में हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग 33 एफपीओ 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 एफपीओ हम लोग डेवलप करेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हेड क्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे एक एफपीओ बनेगा ऑर्गेनिक का, और उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी फार्मर्स हैं ऑर्गेनिक उनको हम लोग उनके साथ उस एफपीओ के साथ एसोसिएट करेंगे। नहीं, एक चीज़ बताइए मुझे इंदिरा जी, जैसे आपने बोला कि हम पूरे राजस्थान में जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है तो वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं तो उनका एक एफपीओ हम हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाएंगे। तो आपके पास बल्क में जैसे मान के चलो जयपुर है तो जयपुर में मान के चलो यहाँ का जो ग्रेन्स होता है, जैसे मान के चलो मोस्टली यहाँ बाजरा होता है, बाजरा चलो ठीक है, फार्मर्स अगर यहाँ ग्रो करता है बाजरा हुआ, मूंगफली हुई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जैसे मान के चलो कोटा जाते हो तो वहाँ धनिया के फार्मर्स मिलेंगे, लहसुन के फार्मर्स मिलेंगे, गंगानगर हनुमानगढ़ जाते हो तो वहाँ पे आपको धान के भी इसके मिलेंगे, बूंदी की तरफ जाओगे तो धान वान की, तो पूरे राजस्थान में डिफरेंट वन सिटी, अभी तो कमोडिटी भी चल रहा है कि वन सिटी वन कमोडिटी, तो आपका काफ़ी कमोडिटी आपके पास समथिंग पूरी कमोडिटी आप कवर कर लोगे राजस्थान में, जिसमें आपके स्पाइसेस भी हो जाएंगे, सीरियल्स भी हो जाएंगे, पल्सेस भी हो जाएंगे, और तो कुछ आप fruits भी- हाँ बहुत सारे कुछ फ्रूट्स fruits भी भी आएंगे, वेजिटेबल्स भी है, तो इतना प्रोडक्शन आपके पास आने के बाद में क्या आपने कोई मार्केट तलाश किया हाँ, कि हम इसको किस प्लेटफॉर्म पे ले जाके इसको सेल आउट करें? उसी एफपीओ के थ्रू जो एफपीओ बने हैं उसी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से हमारा प्लान है कि हम लोग एक शॉप जो है मतलब आउटलेट वहीं खोल दोगे डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे एक आउटलेट हो, जहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसे भरतपुर में सरसों होता है, ठीक है, सवाई माधोपुर में सरसों होता है, उसका ऑयल और उसकी खड़ जो है वो हम लोग वहाँ से परचेज करके जैसे गंगानगर के आउटलेट पे भेजना है, तो वहाँ हमने यहाँ से सरसों भेज दिया, और गंगानगर में वीट ज़्यादा होता है तो हमने वहाँ के आउटलेट का वीट यहाँ भेज दिया। इस तरीके से हाँ हमारे राजस्थान में बैलेंस, मतलब पूरा प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अपने यहाँ मिल जाएंगे, कुछ स्पाइसेस नहीं है जो हम दूसरे एफपीओ से आउट ऑफ स्टेट से हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा छोटा स्टोर हम लोग जो है आउटलेट जो है वो पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट में ओपन करने, 33 एफपीओ होंगे, उनका एक इंटरकनेक्शन सबको आपस में इंटरकनेक्शन करोगे कि यहाँ की कमोडिटी हाँ। को हम यहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ पे इसकी डिमांड है, और यहाँ की कमोडिटी को हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो इस तरीके से उनको एक मार्केट भी मिलेगा और एक चैन भी बनेगा जिससे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को फायदा हो सकता है। तो लोगों में अवेयरनेस भी आएगा Awareness। थोड़ा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको अगर अवेलेबिलिटी सारी कमोडिटी होती है। मोस्टली क्या होता है कि जैसे कोई भी ग्रोवर्स है, एक सिंगल ग्रोवर्स है, वो मान के चलो कि वो पल्सेज ही कर रहा है ऑर्गेनिक, अब वहाँ पे पल्सेज मिल जाती है, वहाँ पे ग्रेन्स नहीं मिल पाता है, हाँ। ग्रेन्स अगर मिल गया तो वहाँ पे उसको वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती, तो एक फार्मर सारी कमोडिटी कवर करना एक बड़ा चैलेंजेस हो जाता है ऑर्गेनिक के नाम पे। तो इसमें आपका जो बता रहे हो कि उसमें ये हो जाता है, जैसे अपने वेस्टर्न राजस्थान में कुछ स्पाइसेज होता है, जैसे अपना जीरा है, काफ़ी बहुत अच्छा क्वांटिटी में, तो काफ़ी फार्मर्स ऑर्गेनिक अभी कर भी रहे सर जोधपुर में, तो वहाँ से जैसे आप कमोडिटी वहाँ से अगर आप प्रिक्योर करते हो और पूरे राजस्थान की जो भी स्टोर है आपके वहाँ पे आप उसको डिलीवर कर दोगे, तो अच्छा पैटर्न है, तो प्लान है, बहुत अच्छा देखते हैं, अभी बना रहे हैं हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सबमिट करेंगे जल्दी, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं अवेयरनेस आएगा इस चीज़ से, अगर इस तरीके से कोई जो अगर लोग होता है। हमारे आसपास के जो मतलब बहुत सारे जिलों से आ रहे हैं, यहाँ पर लोग दूसरे राज्य के भी आते हैं, उनके अलावा आपका क्या प्लान है कि ये जो आपका फाउंडेशन है पहुँचे देश विदेशों की हम लोगों का प्लान, लोगों को वहाँ भी लोग ऐसा मॉडल अपनाएं, इसका क्या प्लान है? हमारा अभी जो प्लान है फॉरेन कंट्रीज के गेस्ट हमारे यहाँ अभी जैसे राजस्थान में जो गेस्ट आते हैं उनको हम लोग इधर डाइवर्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने जब सर्च किया तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हम राजस्थान के गांव देखना चाहते हैं,
ओके। असलियत में गांव होता क्या है, क्योंकि अपना भारत जो है वो गांव के लिए फेमस कह सकते हैं अपन। यहाँ के गांव जो है, यहाँ के लोगों हैं और यहाँ की सभ्यता है, उसको फील करना चाहते हैं लोग कि गाय का दूध कैसे निकाला जाता है, बकरी दूध कैसे नहीं देती अभी है। क्या ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आ भी रहा है, लोगों को क्या है कि सिटी से बाहर निकलना चाह रहे लोग, और ऐसी जो ट्रेडिशनल जो है थीम है उसको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वहाँ जाके अपने आप को मतलब टाइम वो स्पेंड करना चाह रहे इसके हैं। साथ साथ आप किस प्रकार का खाना, जो आपके गेस्ट आते हैं यहाँ पर टूरिस्ट में, तो उनको किस प्रकार का खाना वो लोग प्रेफर करते हैं, या उनको आप कैसा खाना, जो देसी आप बताते हैं कि हम देसी खाना खिलाते हैं? यहाँ डॉक्टर साहब क्या है, यहाँ जो भी आता है वो उसका रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें चूल्हे की रोटी खानी। अच्छा, चूल्हे की रोटी मोटी वाली और कड़क वाली जो होती है देसी घी के साथ, वो खानी है। बेजड़ की रोटी जो बेजड़ की बनती है, बोल जो सकते हैं, बाजरे की अलग से रोटी, मक्का की अलग से रोटी है। और इसके अलावा जो जैसे चटनी है, सिलबट्टे पे पिसी हुई जो चटनी होती है, काचरी की सब्जी हो गई, सांगरी की सब्जी हो गई, इस तरह की वेजिटेबल्स को लोग और यहीं का दूध है तो उसका दही छाछ। हाँ, सब यही का कुछ दूध है, उसका दही छाछ। इसके अलावा हम लोग एक ट्रेडिशनल में जो स्पेशल जो हम लोग देते हैं वो चूरमा दाल बाटी। वो तो अपने या- राजस्थान की शान है, हाँ, चूरमा बाटी दाल तो अपने राजस्थान की एक बहुत बड़ी शान है। हाँ, और इसके अलावा अपने राजस्थान में और भी बहुत एक डिश पसंद की जाती है, जलेबी और खीर और दूध और इस तरह की चीज़ें हैं। ये भी हम लोग यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारी डाइनिंग है, ये भी हम लोगों ने जो रखा है ये इंटीग्रेटेड का पार्ट है। अच्छा, जो डोगी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार डोगी क्या पार्ट हो सकता है एग्रीकल्चर में। लेकिन सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत जरूरी हाँ है। जरूर। दो चीज़ें हैं, देखिए ये हमारा महीने का 10,000 रुपये बचत है, हमें रात को जगने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका एक सिक्योरिटी गार्ड है वो सिक्योरिटी गार्ड इसके है ऊपर नाइट हो का, गया। ये और कुछ नहीं करे तो भी इंडिकेट कर देती है। दूसरा, इसके रहते हुए यहाँ कोई दूसरा एंटर नहीं करता। पहला बेनिफिट तो ये 1,20,000 रुपये सालाना ये हमारे इससे बचा बचाती रही है। इसके अलावा साल में 2 बार ये बच्चे देती है। एक बच्चा इसका 20,000 रुपये के आसपास कौन देता सी है, ब्रीड है ये? सेंट बना के। सेंट। ओके। और 5 बच्चे एवरेज इसके होते हैं, तो 20-2500 1 लाख रुपए में लगभग साल का वो ये देती है। 6 महीने का, साल में 2 बार क्या, जाती है तो 2 एक लाख चीज़ रुपए के आसपास के बच्चे ही हमें दे देती है। तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास इससे हमें फायदा होता है सालाना। ओके, नहीं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इंदिरा जी आपसे, जैसे आपने इनका बताया, तो क्या इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग जो पैटर्न आप बता रहे हो कि हर एक फार्मर से इसको अडॉप्ट कर सकता है, क्या वो ब्रीडिंग भी कर सकता है? डॉग बिल्कुल, ब्रीडिंग का भी dog- एक पार्ट बना सकता है वहीं पे अपने बिल्कुल डॉग ब्रीडिंग बना सकता है। डॉग ब्रीडिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। और अभी सिटी में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा- चल रहा है कि डॉग्स जो है काफ़ी अच्छी अच्छा नस्ल वो का चल रहा है, हाँ। डॉग्स पालना मतलब अपने आप में एक बहुत वो हो रहा है अभी कॉन्सेप्ट, मतलब लोगों को काफ़ी वो हो रहा है। ये वैसे सीमा जी की स्पेशल सिक्योरिटी करती है। अच्छा, उसको बहुत प्यार से छोटे हमने से बात तब से की ये थी, सीमा जी आपके ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हैं, है। तो इनका जो इस को लेकर क्या रोल रहता है आप इनका, सीमा जी का ग्रीन वर्ल्ड पूरा फाउंडेशन? हम लोग तो साहब पूरा जो भी काम कर रहे हैं अभी, जो सारा इनके सानिध्य में ही करते हैं और मिलके कर सीमा रहे जी हैं। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनमें कुछ फैमिलीज भी आती होंगी, लेडीज भी आती होंगी, तो उनको आप उनका गाइड करने का, उनको बताने का पूरा वो आपका काम रहता होगा? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि काम जी। किसका रहता है। गाइड ये भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। अच्छा, आप दोनों हाँ, रहते हैं। हाँ। बाकी ऐसा होता है ना, जैसे लेडीज यहाँ जैसे सीमाजी रहते हैं, तो यहाँ सीमाजी के रहने से क्या है कि जैसे लेडीज गेस्ट आते हैं हाँ, तो अपने उनको वो थोड़ा अजीब फील नहीं होता है। सीमाजी उनको कंफर्ट handle होता है करते हैं। थोड़ा सा कि हाँ यहाँ पे कंफर्ट जोन जैसा है। हाँ। तो ये यही इसकी एक बहुत अच्छी सुंदरता है कि आप यहाँ पे किसी भी प्रकार के इसमें गेस्ट आ सकते हैं, फैमिली भी आ सकती है, और भी टूरिस्ट हैं वो भी आ सकते हैं, जो भी हम लोग फैमिलीज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। फैमिलीज आती हैं तो थोड़ा सा उनको फील होता है कि हाँ हम कहीं सेफ सिक्योर जगह है। हमारे यहाँ जैसे जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं उनको हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल शांति के लिए। फैमिली तो आपके पास जैसे नियर बाय जैसे जयपुर से मतलब इजीली कनेक्टिविटी है आपकी हाँ। यहाँ पे, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं, मतलब जयपुर के पास का डेस्टिनेशन है। हाँ, तो जयपुर के जैसे जयपुराइट जितने भी लोग हैं तो वो लोग तो प्रीफर करते होंगे यहाँ पे आने के लिए। बहुत सारे गेस्ट आते हैं, ग्रुप पार्टीज भी होती है। ओके, जैसे हाँ आउट डेस्टिनेशन आजकल तो अभी जो पैटर्न जो त्योहार चल जो रहा होते है। हैं तो बहुत सारी फैमिली जैसे 20, 25, 30 लोग, 40 लोग यहाँ आए, 1-2 दिन रुके और एंजॉय किया और अपना। हाँ, अभी तो क्या डॉक्टर साहब, अभी जयपुर का जो कॉन्सेप्ट है या फिर मेट्रो सिटीज़ में ये होता है कि जो भी डेस्टिनेशन है, जैसे मान के चलो कि वेडिंग के लिए मानो या फिर बर्थडे सेलिब्रेट मानो या सेरेमनी या फिर एनिवर्सरी जो भी है, तो एक आउट डेस्टिनेशन लोग मतलब सिटी से बाहर का थोड़ा सा डेस्टिनेशन प्रीफर कर रहे हैं। तो एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है ये भी आपके यहाँ पे कि वो आके अपने जो भी है इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, आपने बहुत अच्छी डॉक्टर साहब जानकारी एक दी। सवाल मेरा और जी आप जरूर पूछिए, आप बताइए। हम लोग जो काम करें, देखिए आप एक
बहुत अच्छे लेवल पे हैं। और जो हम काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट का अभी मोदी जी का शायद ये चल रहा है कि फार्मर्स की इनकम 2022 इनकम तो इस प्रोजेक्ट में जैसे हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग और एग्रो टूरिज्म जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, क्या ये भी एक उसका पार्ट हो सकता है कि उसमें इनकम की देखिए, अगर हम डबल इनकम की बात करते हैं किसानों की, जो मोदी जी का मिशन है 2022 तक करने की, तो उसमें हम अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अगर हम अडोप्ट नहीं करेंगे तो किसानों की आय बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम अब इस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि हमें एक ही फसल प्रणाली हम ले रहे हैं, कभी कुछ नुकसान हो गया फसल में तो हम जो भी जैसे आपने बात अभी ट्रेजेडी हुई थी अभी बारिश में नहीं, अपने साथ यहाँ हुआ। हाँ, heavy rain की मैं वजह से हुआ था, एग्जाम्पल कभी आपकी tragedy बात काट रहा हूँ मैं, अपने यहाँ ऐसा हुआ कि जब लॉकडाउन लगा तो हमने पूरे 10 बीघा में पीछे सब्जियाँ, अलग अलग सब्जियाँ 6-7 प्रकार की सब्जियाँ हमने लगा रखी थी। तो जैसे ही लॉकडाउन लगा मंडियाँ बंद हो गई। मंडियों में हुआ था उस हाँ, टाइम पे। मंडियों में जैसे जाएं तो घंटे आधे घंटे में पुलिस वाले डंडे मारते थे। तो हमारे साथ क्या हुआ, सब्जियाँ सारी खराब हो गई। कुछ हमने ड्राई किया, सोलर ड्रायर भी हमने लगा रखे हैं, तो कुछ हमने ड्राई की और उसका पाउडर हमने, जैसे टोमेटो था हमारे पास तो उसका पाउडर हमने सेल भी किया है। बाकी जैसे हमारे पास बकरे थे, 8-10 बकरे थे, तो हमने जैसे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही लॉकडाउन हटा उनको हमने सेल किया, उसका हमें फ़ायदा मिला। मुर्गियों के अंडे थे या मुर्गियाँ थी, वो हमने लॉकडाउन हटने के बाद उनको सेल किया, तो उसमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब उधर से नुकसान हुआ वेजिटेबल से, लेकिन वो इधर भरपाई हो गई। मतलब कवर हो गया आपका, मतलब हाँ। कवरिंग आपने सस्टेनेबिलिटी आ गई आपकी, मतलब इधर हाँ। का लॉसेज इधर का प्रॉफिट हो गया, मतलब कवरिंग हाँ, कवरिंग हो गया। तो मतलब किसान, मेरे हिसाब से तो ये भी हो सकता है कि ये भी सही है कि अगर किसान कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करता है एग्रीकल्चर की, तो ही प्रॉफिट में रह सकता है। अदरवाइज जैसे जो Single- सब्जी के ऊपर डिपेंड थे ना, सिंगल इनकम पे वो थोड़ा डिपेंडेंसी, हाँ। थोड़ी वो सिक्योरिटी नहीं रहती वो। जो वेजिटेबल्स फार्मर थे ना यहाँ आसपास, उनके ऐसे हालात हुए कि उनके घर में खाने के भी सामान उस टाइम नहीं नहीं डॉक्टर बचे। साहब, अभी उस टाइम पे जैसे मैं भी आपकी बात काटूंगा, कुकुम्बर की जो कल्टीवेशन वाले जो फार्मर्स थे, जो ग्रीन हाउसेज वाले, मोस्टली इन जनरली 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उनका कुकुम्बर रहता है, जो चाइनीज कुकुम्बर रहता है। बट अभी जो पैंडेमिक, जो अभी पिछले 2 बार जो लॉकडाउन लगा था, उसमें लोगों के 5-5 रुपये किलो खीरे नहीं जा रहे थे, बड़ा, और काफ़ी कॉस्टली। एक जो सिंगल सीड है वो 7 रुपये का आता है, बड़ा देखिए, उनका अगर लॉसेज हुआ था। आप बात कर रहे हैं अगर खीरे की, जिसको हम बात करें बीज रहित खीरा बोलते हैं, जो पोलिया उसमें होता है, अगर हम इसको लगाते हैं, क्योंकि इसके लिए लगाने के लिए बहुत खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा पोलिया कॉस्टिंग आ जाती है, कल्टीवेशन हाईटेक कॉस्टिंग ग्रीन हाउस को लगाना पड़ता है, और मुख्यतः इसको ऑफ सीजन में उसमें लगाते हैं। अगर इसका दाम हमें लगभग अगर 20 रुपये से कम मिलता है तो इसमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसको हम मुख्यतः ऑफ सीजन में लगाते हैं, और ये लॉकडाउन में ऐसा हुआ है। तो उसका जो प्रमुख कारण था कि अचानक लॉकडाउन हुआ और लोग भयभीत थे हर चीज़ को टच करने से। तो लोग ना ये खाना चाह रहे थे कुछ, ना सब्जियां, लोग सिर्फ ये थे कि और ये घर तो में दाल रखी हुई कुकुम्बर है, तो अपने आप में एक सैलेड था, तो ये तो सैलेड पर्पस से तो लोग वैसे अवॉइड कर रहे थे, वैसे अवॉइड करते कि डायरेक्ट हमारे को कांटेक्ट में। तो ये समझ भी नहीं थी उस समय कि क्या है, हम इसको वॉश कर सकते हैं। तो ये एक कारण इसका रहा है। अदरवाइज हम इसको अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अडोप्ट करते हैं, छोटे पोली हाउस लगाकर, तो वो भी एक आय का अच्छा। हाँ, जैसे कि मैं एक बात काटना चाहूँगा, जैसे कि आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए तो वो छोटा सा पॉली हाउस लगा सकते हैं या फिर नेट हाउस लगा सकते हैं। जैसे कनेक्टिविटी, जैसे सिटी में आपका सिटी के पास में कनेक्टिविटी, तो एक्जोटिक वेजिटेबल्स का भी आप यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हो साथ साथ में, कि उसकी डिमांड भी, जैसे मान के चलो कि आपके कोई फॉरेनर्स अगर यहाँ पे गेस्ट आता है तो उनको आप ट्रेडिशनल, और उसके साथ साथ में आप एक्जोटिक वेजिटेबल्स भी लाइक सैलेड में भी उनको दे सकते हो। ब्रोकली है, लेट्यूस है, लास्ट ईयर हमने लगाया। अच्छा। और इसके अलावा कुछ मेडिसिनल पौधे भी हमने स्टीविया लगाया है अभी, और लेमन ग्रास लगाया है, सफ़ेद मूसली लगाया है, ये भी थोड़ा थोड़ा हमने लगाया है। देखते हैं कैसा प्रोडक्शन इस साल रहता है, तो नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम लोग। जैसे अगर इस टाइम देखा है, हमने अभी विजिट किया था, पूरे से जो मेडिसिन प्लांट है मुख्यतः सब लगे हुए हैं, बहुत अच्छी अवस्था में है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे देखा था आपके यहाँ पे, अभी विजिट कर रहे थे हम लोग, जो एजोला के जो आपके ये बना रखे आपने, जो ब्लॉक्स जो बना रखे हैं, तो इसका आप अगर एक कॉमर्शियल अगर बात करना चाहिए इंटीग्रेटेड फार्म के पैटर्न की भी आपकी, तो इसका कैसा क्या रहता है मार्केट, आप अगर इसको देखना चाहें तो? देखिए, अजोला बेसिकली तो फार्मर जो कर रहे हैं, उनको अगर फार्मर कोई लगाता है तो कोशिश ये करनी कि वो सेल के लिए ना लगा के और खुद के पशुओं के लिए वो लगाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अजोला में 30% प्रोटीन होता है, जो अगर जैसे मुर्गियां हैं तो सब पशुओं को हम लोग डाल सकते हैं, मुर्गी है, बकरी है, गाय है, सूर, घोड़ी, सबको हम खिला सकते हैं। ओके। और प्रोटीन अच्छा होने की वजह से हेल्थ पशुओं की जो है या पशु पक्षियों की जो हेल्थ है, और मिल्किंग भी अच्छा बनेगा, हाँ, जैसे गाय का हुआ, आपका गाय में बकरी का जो हुआ। है, अब मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम अपने जो श्रोताओं को
अगर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो घूमते हुए हम थोड़ा लाइव दिखा दें तो बहुत अच्छा होगा कि जैसे हम अगर एजोला दिखा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा वहाँ बोल रहे हैं डिस्कशन कर लें तो वो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो हम एक डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब चलते हैं। जी आइए चल। ये देखो, ये आप जो देख रहे हैं, यार्ड है। हाँ ये पोल्ट्री का यार्ड है, छोटा सा हमने बनाया, बहुत आप देखेंगे ना बहुत लो कॉस्ट है, ये जो है इसका मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा कॉस्टिंग आता बहुत होगा। low cost ये जो है। आपने ये जो लगाया है ये हाँ। ट्रेडिशनल गाँव में वैसे मोस्टली देखने को मिल जाता है। बिल्कुल। जिसको अपन बोलते इसके देखिए फायदे भी हैं। हैं। अच्छा। इसका फायदा ये है कि पशु जो है वो गर्मियों में बहुत ज्यादा हीट उसको नहीं लगेगी, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी इसमें नहीं लगेगी। हाँ ये तो कूलिंग टेम्परेचर रखता होगा। हाँ कूलिंग टेम्परेचर रखता है। और इसमें हमारे पास जो है अभी कड़कनाथ है एक ब्रीड, और एक वनराजा हमारे पास वो दूसरी तरफ है। ओके। ये कौन ये सी है? ये कड़कनाथ है। ओके। और ये इसके अंडे और इसका जो मीट होता है वो बहुत अच्छा बताते हैं, और कई एक्टर्स भी इसकी जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमने बकरियों के लिए बनाया, भी हमारे बकरे थे वो हमने सेल कर दिए हैं। बाकी ये मतलब ये छोटा सा शेड है, आधा ये उस साइड में खुला है और आधे पे शेड है। तो जैसे उनको बकरों को अगर चाहिए कि वो छाया चाहिए तो छाया में आ जाते हैं, धूप चाहिए तो धूप हाँ, वो में। अपने हाँ। जैसे उनको लगे वैसे वो हाँ फिर इसके अलावा इनके लिए पीछे हमने जाल भी बना रखा है बकरों के लिए, तो उसमें भी हम लोग दिन में खुला छोड़ दें। हाँ ये बोनसाई है, तैयार की आपने ये हमने ही तैयार की है बोनसाई। बहुत अच्छा बोनसाई है। ये जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तब से मैं ये बोनसाई तैयार कर रहा एक हूँ। चीज और बताइए मुझे, जी जैसे आपने ये बोनसाई तैयार करा है डॉक्टर साहब, अभी क्या कि कॉन्सेप्ट क्या घरों में जैसे इंडोर जो प्लांट यूज करते हैं मोस्टली करते हैं, उसमें क्या बोनसाई का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में कि काफी कॉस्टली 4-5 हजार के बोनसाई मिलते हैं मार्केट। 10-20 तो ऐसे फार्मर्स भी इस तरीके से कर सकते हैं जी जरूर आप फार्मर्स कर सकते हैं कि अपने घर पे तैयार करके काफी बोनसाई तैयार करके सेल आउट भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे कोई फार्म पे अगर कोई विजिट करने आते हैं तो उनको सेल आउट भी कर सकते हैं। आप अपना रख सकते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपके। हाँ थोड़ा एंटीक लगता है थोड़ा सा ऑर्गेनिक बोनसाई प्रोडक्ट आप पैकिंग में हो चाहे अनाज हो, आप एवरी टाइम अगर आप यहाँ रखेंगे तो जो भी आएगा आप उसको दिखा सकते हैं कि हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, चाहे ऑर्गेनिक बाजरा हो चाहे ऑर्गेनिक ज्वार हो, जो भी है आप दिखा सकते हैं। बोनसाई हमने तैयार की तो आप यहाँ से सेल आउट कर सकते हैं। हाँ काफी कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी सिटी में कि लोग काफी अभी हमने एक चीज और करी है, मतलब अभी हम लोग करने वाले हैं, हम जो फ्रूट प्लांट्स हैं जो जैसे अनार हो गया, पपीता हो गया, इस तरह के हमने पोर्ट लाए हैं, अभी पोर्टेबल पोर्ट्स लाए हैं, तो उनमें हम लोग यहाँ ग्रो करेंगे। जब उनमें फ्रूटिंग हो जाएगी तो पूरा का पूरा वो जो प्लांट विद प्लांट है वो हम लोग सेल करेंगे। ओके। जब हम आगे चलते हैं तो ये वैदिक भवन। ये इंदिरा जी वैदिक भवन आपने इसका नाम क्यों दिया है? क्या हमने इसमें जो प्लास्टर किया है जब वो पूरा वैदिक है, अच्छा मतलब इसमें मेथी गूगल और इस तरीके से हमने प्लास्टर किया है। ये जो प्लास्टर जो हाँ 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 हाँ। तो इससे जैसे हल्दी भी इसमें डाली हुई है, इससे कीड़े मकोड़े नहीं आते। ये हमारा एक छोटा सा ऑफिस है यहाँ फार्म का। तो एक पॉजिटिव एनर्जी का अच्छा वो है। हाँ पॉजिटिव एनर्जी इसमें अच्छी रहती है। ये कड़कनाथ के बच्चे हैं, अभी यहाँ निकले थे बच्चे। ये इधर पूल हमने बनाया है एग्रो टूरिज्म के लिए, स्विमिंग पूल है। ये कौन सा है? ये स्टीविया है अच्छा और ये क्राइसेंथेमम। ये डॉक्टर साहब वैसे तो आप जानते होंगे, हमसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन स्टीविया जो है उसकी लीव्स, राजस्थान सरकार ने भी एक घोषणा की है कि हर घर में हाँ वो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो। पहुंचा रहे हैं। हर 5 पौधा है आपका क्योंकि कोरोना की महामारी के चलते हुए हाँ। जरूरी है ये। ये स्टीविया डॉक्टर साहब औषधि प्लांट शुगर से, चीनी से जो है वो लगभग 30% मीठा होता है इसका लीव्स, तो डायबिटिक वाले पैसे डायबिटीज के लिए बेस्ट है ये। हाँ बेस्ट है। और अगर इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज लेते हैं तो 300 गुना तक मीठा होता है ये चीनी से। ये स्टीविया लगा रखी है। और ये सीमा जी ने जो है ये वाला जो गुलदाउदी है ये सीमा जी ने लगाया है। अच्छा, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। आप सेल कर सकते हैं। हाँ ये सेल के लिए ही बनाया हमने, जी जी जी। मतलब बहुत सारी इनकम, जैसे ये प्लांट्स हैं इनसे बहुत सारी इनकम। स्टीविया जो है जनरली मिलता नहीं है तो जो भी यहाँ लोग नर्सरी में। विजिट करने आते हैं उनको आप ये हाँ हाँ दिखाते रहते हैं कि हमारे पास ये भी प्लांट हाँ। उपलब्ध है। ये लेमन ग्रास हमने लगाया है, देखिए आप सूंघ के देखें, लेमन टी इसी से बनती है। तो ये कुछ पौधे हमने अभी लेमन ग्रास के लगाए हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है कि कैसी ग्रोथ इनकी रहेगी। ये हट्स आप जो देख रहे हैं ये कॉटेज बनाए हमने लोगों के रुकने के लिए। तो ये गेस्ट फैमिली या जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं हाँ उनके लिए उनके स्टे के लिए। जी बहुत अच्छा। ये ये हमने अजोला की बेड्स लगाई हुई हैं। जी ये जो आप यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो इसका भी आनंद ले सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा एक ये पूल साइड में बैठने का एक
अच्छी जगह बना हमने बनाई है। क्या रिलैक्स मिले यहाँ पे? बहुत अच्छा रिलैक्स मिल रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा है। जी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये पूरा ट्रेडिशनल व्यू वो है अपने ये आप में। ट्रेडिशनल व्यू है। ये लोग जो गांव में जो पुराने लोग हैं वही ये स्ट्रक्चर बना पाते हैं। और आने वाले कुछ टाइम बाद में तो इनके जो बनाने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी ढूंढने नहीं से मिलेंगे। मिलेंगे। अभी भी यहाँ जो लोग हैं ना, वो पुराने जो लोग हैं वही ये लोग बनाते हैं। हाँ, बाकी नए जो अपनी जनरेशन है उसमें तो नहीं है कोई भी। बेड्स हैं ये वर्मी कंपोस्ट की हमने लगाई है, सामने आप देख रहे हैं जो। इनसे जो पाइप आप देख रहे हैं, इनसे बाहर पाइप निकल रहे हैं ना, ये पाइप से जो इनमें पानी डाला जाता है वो रिस के सारा पानी इधर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आ रहा है, ये वर्मी वॉश के रूप में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक का एक सोर्स है हाँ सब्जियां उगाने का, या वो जो भी फसलें आप लगाते हैं। हाँ, और मतलब अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं ना प्रॉपर, अगर आप खेत में, तो आपको मतलब कहें तो यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने कुछ दवाइयाँ बना रखी हैं, जिसमें कल्चर हो गए, इसके अलावा छाछ की दवाई हो गई, या इसके अलावा जो और जैसे जो नीम का जो अपने हाँ। इंसेक्टिसाइड जो अपन हाँ 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 हाँ, इस तरह का हमने बना रखा है। ये एक छोटी सी नर्सरी है, इसमें इमली है, बेलपत्र है, आम है। हम लोग हर साल प्लांट्स लगाते हैं स्कूलों में, एनवायरनमेंट के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात तो ये हम लोग यहीं है। प्लांटेशन का भी आपका काम चलता प्लांटेशन का भी काम करते हैं, तो हम वो भी करते रहते हैं। तो इसके लिए हमने अभी लगभग 5000 प्लांट हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये ऊपर जो थी चल जाएगा ना? ये ऊपर जो थी ये लौकी हमने लगाई थी, अभी ये कंप्लीट हो गई है। पर इसमें हमने ये ऑर्गेनिक जो इंसेक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से हाँ, ये फ्रूट फ्लाई के लिए, जो फ्रूट फ्लाई की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फल मक्खी होती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके लिए फेरोमोन ट्रैप इसको बोलते हैं, ये लगाई। हाँ बायोलॉजी ये भी देसी बालोड़ लगा रखी है, नर्सरी के ऊपर इससे छाया हो जाएगी। और आपने एक चीज़ और देखिएगा डॉक्टर साहब, यहाँ जो देसी करेला है उसको क्या बोलते हैं? किकोड़ा। किकोड़ा जी। किकोड़ा, ये आप देख सकते हैं यहाँ आसपास में मेड के ऊपर बहुत होता है किकोड़ा। ककोड़ा बोलते हैं वैसे। हाँ, और बाजार में तो ये मिल ही नहीं पाता है। बहुत महंगा मिलता बहुत है। न्यूट्रिशनली रिच होता है। हमारे यहाँ तो जनरली है, ऑलरेडी हो रहा है जनरली। काफी अच्छा दिखे। और ये जो मक्का लगाने की ये कौन सी किस्म है? देखिए साहब, डॉक्टर साहब एक किस्म का तो हमें पता नहीं है, हमने वैसे देसी ला के लगाई थी। कुछ हाँ फार्म के यूज़ के लिए कुछ लोग आते हैं यहाँ, गेस्ट आते हैं, तो उनको यहाँ अभी सर्दी का मौसम आ रहा है धीरे धीरे। ये सारे वही फॉरेस्ट ये क्या स्ट्रक्चर है? सीमा जी बताएंगे, सीमा जी ने बनवाया था, किस काम के लिए बनवाया है इन्होंने? ये किस चीज का है जो ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है? और वो बड़ा वो है, क्या बोलते हैं इसको? हार श्रृंगार। ये सोलर ड्रायर है। अच्छा, सोलर ड्रायर है। जो भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स होती है तो इसमें सुखा देते हैं। ओके। जैसे टोमेटो होता है तो उसका भाव नहीं रहता है, तो इसमें ड्राई कर लेते हैं, फिर उनका पाउडर होता पाउडर है। फॉर्म में कन्वर्ट। हाँ, ये भी अच्छा एक वो है कि आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, आप हाँ। डायरेक्ट। जब मार्केट में उसकी रेट नहीं होती ना, तो फार्मर्स इजीली इसको बनवा के और उनका ड्राई करके सेल कर सकते हैं। मूंगफली तो करते हैं। है कोई खाने लायक होगी। अच्छा, ये आपका इधर वेजिटेबल ये सारा सब्जी और नर्सरी का है। ये जो अजोला की बेड्स लगी हुई हैं, इनके बीच बीच में हमने वेजिटेबल्स लगा रखी हैं। वेजिटेबल्स और कुछ मेडिसिनल पौधे हैं। पपाया हमने इसमें लगाया है। और ये आप देख रहे हैं, ये अजोला की बेड्स हैं, हमारे पास खुद की बेड्स हैं। अच्छा, ये हम लोग इसको सीड में सेल भी करते हैं, और यहाँ हमारे पशुओं के लिए भी खाने के लिए काम में आता है। मतलब आपके फीडिंग सोर्सेज यहीं से आपका हाँ। वो हो रहे हैं। नहीं तो ये सीट से इसी से बन जाता होगा, इसी से ऑटोमेटिक। मतलब ये क्या हुआ कि जैसे अभी गर्मी थी तो टाइम लॉकडाउन लग गया, तो हमने इसको मतलब पानी डालना बंद कर दिया, बिल्कुल पूर्ण रूप से सूख गया था। और जैसे इसमें बारिश का पानी गिरा, ऑटोमेटिक चालू हो गया। आओ वो किधर भी आओ। ये टोल्डी
टोल लीजिए उधर जा घोड़ी के पास चल जा रहा ये जो हम अपने लोकल भाषा में बोलते हैं टोल बसंती है क्या आपके तो राइडिंग के लिए काम में आती होगी हाँ ये जो भी गेस्ट आते गैस हैं के लिए उनको- राइडिंग के लिए है और राइड का मजा भी अपने फार्म पे यहाँ गैस ले सकते हैं। जी बहुत अच्छा हाँ घोड़ी है और ऊँट भी हमने पाले हैं। एक तो ये बहुत ऊँट छोटा सा है। हाँ ये तो बहुत छोटा सा ऊँट है। ये तो इससे तो मेरा छोटे बहुत बच्चों ज़्यादा के लिए। लगा हुआ है मेरी कम्युनिटी में इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ कैमल राइडर बिल्डर से और मेरा पहचान गया। इसी का ही काम है मेरा कैमल खुशबू बिल्डर का ही पहचान काम है गया। मेरा खुशबू पहचान गए हो। माँ वाली फीलिंग आ रही है उसको। इसकी राइड भी हम लोग करवाते हैं। अच्छा वेरी गुड अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये डेला भी बना रहेगा। ये डेला भी है। पहले के टाइम पे ऊंची मचान जो बनाते थे ना, हाँ वो उस तरह का हमने डेला बनाया है। यहाँ राजस्थान में इसको डेला बोलते हैं, जयपुर बेल्ट में तो बहुत दूसरी जगह का तो मुझे ध्यान नहीं है। आओ इंदिरा जी आप भी आओ ये राठी गाय है, ये है हमारे पास, एक उधर है, एक बाहर है। 3 गाय हमारे पास है। इसका मिल्क जो है ज़्यादातर यही काम में आ जाता है। कुछ काम घी बना लेते हैं, कुछ छाछ दही बन जाता है, कुछ दूध के रूप में काम में आ जाता है। और हम मतलब देसी गाय हम लोग पालते हैं तो गोमूत्र यूज लेते हैं। इनके गोबर से कंपोस्ट बनाते हैं। हाँ वर्मी कंपोस्ट आप बना वर्मी लेते हो, तो कंपोस्ट यही बना- से इसका यूटिलाइज हो हाँ। जाता है आपके वेजिटेबल्स में